कही अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही अनसुनी सी दास्तां। कही एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अक्सर ही हमने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि हम कई बार गलतियां ऐसी करते हैं जिसके के बारे में हमको ये एहसास ही नहीं होता कि हम दरअसल कोई गलती कर रहे हैं। जो आज की लोक कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो है उड़ीसा प्रांत से, और उस कहानी का शीर्षक है परनिंदा का पाप। परनिंदा का अर्थ होता है दूसरों की निंदा करना, और ये शायद एक ऐसी गलती है जो कि जाने अनजाने में हम सभी ने कभी न कभी जिंदगी में जरूर की होती है। तो आज की कहानी में देखना ये है कि किस प्रकार से जाने अनजाने में की हुई हमारी ये गलती हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ बन जाता है, और इसमें जो निहित संदेश है वो आज के ज़माने में भी और आज के समय में भी कितने करीब से हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं उड़ीसा प्रांत और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा परनिंदा का पाप। कुछ समय पहले की बात है कि एक बार एक राजा ने ब्रह्म भोज का आयोजन किया। ब्रह्म भोज खुले आंगन में तैयार किया जा रहा था, लेकिन जिस वक्त वो 56 भोग बन रहे थे उसी वक्त दरअसल एक हादसा हो गया। खुले में बन रहे व्यंजनों के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप को दबाकर उड़ रही थी। उस चील से अपने आप को बचाने के लिए उस सांप ने फुफकार भरी और कुछ जहर भी उगला। तो उसकी जो जहर की कुछ बूंदें थीं वो उस रसोई में बन रहे व्यंजनों में भी जाकर गिर पड़ी, और जब वो रसोई या जब वो व्यंजन ब्राह्मणों को परोसा गया तो उन सभी ब्राह्मणों की दरअसल मृत्यु हो गई। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो वो ब्रह्म हत्या से बेहद दुखी हो गए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुश्किल थी वो दरअसल यमराज की थी, क्योंकि यमराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस ब्रह्म हत्या का जो भागी है वो कौन होगा, और दरअसल इस ब्रह्म हत्या का जो दंड है वो किसे दिया जाएगा। सबसे पहले यमराज ने राजा को दंड का भागीदार माना, क्योंकि राजा ने ही उन ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो उस रसोइये का आया जिसने ब्राह्मणों के लिए उस महाप्रसाद को तैयार किया था। लेकिन राजा के ख्याल से जो ब्रह्म हत्या का जो दंड है वो दरअसल चील पड़ जाता है। ये राजा का विचार था, जो कि उस वक्त सांप को अपने पंजे में दबाकर जा रही थी और जिसके कारण से उन ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। लेकिन यमराज के हिसाब से जो सांप है वो दंडी नहीं था, लेकिन जो यमराज हैं वो काफी समय तक अनिर्णय की स्थिति में पड़े रहे। उसके बाद कुछ समय की बात है कि कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल जा रहे थे। तभी उन्होंने महल का रास्ता एक महिला से पूछा, तो उस महिला ने उन ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए ये कहा कि जरा संभल के जाना आप लोग, क्योंकि वो जो राजा है वो दरअसल ब्राह्मणों के भोजन में जहर मिला देता है। बस उस महिला का ये कहना था तो यमराज ने दरअसल ये निर्णय ले लिया कि इस जो ब्रह्म हत्या का जो दंड है वो दरअसल इस महिला के ऊपर ही जाएगा। और यमराज के जो यमदूत थे उन्होंने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों। तब दरअसल यमराज ने यमदूतों से कहा कि जब भी कोई व्यक्ति दरअसल पाप करता है
तो उस जो पाप कर्म का जो आनंद आता है, दरअसल वो उसमें आनंदित होता है। और इस वक्त जो ब्रह्म हत्या हुई है, उससे ना तो राजा, ना ही वो रसोइया, ना ही वो चील और ना ही वो सांप आनंदित हुए। लेकिन वो जो महिला थी, उसने जोर शोर से उस पाप का बखान किया। तो दरअसल उसने जो उससे आनंद प्राप्त किया, तो वो उस पाप की भागीदार बन गई। और इसीलिए ब्रह्म हत्या का जो दंड है, वो दरअसल उसी महिला के ऊपर जाता है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि किसी भी घटना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए बगैर जब भी हम किसी व्यक्ति की निंदा या आलोचना करते हैं, तो दरअसल उस व्यक्ति द्वारा किए गए पाप के भी हम भागीदार बन जाते हैं, जैसा कि इस महिला के साथ में हुआ। अक्सर ही हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि जिसके कि हमें ये दंड मिल रहा है या जिसकी ये सजा हमको मिल रही है। ये दरअसल वही पाप होते हैं जो कि हम परनिंदा कर संचित करते हैं। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जो हमारे इंटेंशंस होते हैं, वो हमारे दरअसल वर्क के रिजल्ट को डिटरमिन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि जब भी हम किसी मिलेशियस इंटेंशंस या कह लीजिए कि जब हम किसी गलत धारणा से या गलत भावनाओं के साथ में व्यवहार करते हैं और किसी को गलत सलाह देते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमको समाज सूद समेत वापस करता है, दरअसल वो वही दंड होता है, ये वही पाप होता है जो कि हम अपने मिलेशियस इंटेंशंस के साथ में करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिकमेंड कीजिए। अगले एपिसोड में एक अगले प्रांत लेकर चलूंगी, वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को जानने के लिए। तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से